राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय परवेजाबाद। आज हिंदी में सूरदास जी के पद का दूसरा पद लेकर के उपस्थित हूँ। अविगत गति कछु कहत न आवे, अर्थात अविगत अर्थात निर्गुण निराकार ब्रह्म। सूरदास जी कहते हैं कि सूरदास जी ने कहा है कि कहते हैं कि निराकार ब्रह्म की कछु कहत न आवे, निराकार ब्रह्म की का वर्णन नहीं किया जा सकता, करना बहुत कठिन है। निराकार ब्रह्म को कहना कठिन है। साकार ब्रह्म को तो कह सकते हैं कि इसके हाथ है, मुंह है, सब है, लेकिन निर्गुण ब्रह्म की का वर्णन किया नहीं जा सकता, वर्णन करना बहुत कठिन है। उसकी स्थिति के विषय में कुछ भी नहीं कहा जा सकता, कुछ कहा नहीं जा सकता, कुछ बता नहीं सकते हैं उसकी स्थिति में क्या उसकी स्थिति है। यही इसका अर्थ है। विगत कुछ कहा तो ना, अर्थात निराकार ब्रह्म की स्थिति के बारे में कछु अर्थात कुछ भी कहत माने कहना नहीं, कहा नहीं जा सकता, कुछ भी वर्णन नहीं किया जा सकता। निर्गुण ब्रह्म को की उपासना का आनंद किसी भक्ति के लिए जो गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे, अर्थात निर्गुण ब्रह्म की उपासना जो करने वाले भक्त के लिए उसी प्रकार अवर्णनीय है जिस प्रकार गूंगे के लिए मीठे फल का रस का बताना। बहुत मीठा फल है, खट्टा फल है, कैसा फल है, इसका स्वाद वह बखान नहीं कर सकता, वो अंदर ही अंदर उसको समझता है, कर सकता है, उसका वर्णन नहीं कर सकता। इसी प्रकार से निर्गुण ब्रह्म का भी वर्णन नहीं किया जा सकता। जिस प्रकार गूंगा व्यक्ति मीठे फल के स्वाद को कहकर नहीं प्रकट कर सकता, उसी प्रकार मन ही मन उसके आनंद का अनुभव किया करता है। उसी प्रकार निर्गुण ब्रह्म की स्थिति के बारे में कहा नहीं जा सकता। मन ही मन केवल अनुभव उसका आनंद लिया जा सकता है, उसे वाणी द्वारा प्रकट नहीं किया जा सकता। मन वाणी परम स्वाद सब ही सुनिरंतर अमित तोष उपजावे, लेकिन वह जो है ब्रह्म वह बहुत अद्यप निर्गुण ब्रह्म की प्राप्ति निरंतर अत्यधिक आनंद प्राप्त होता है। जब निर्गुण ब्रह्म की प्राप्ति होती है तो बहुत आनंद प्राप्त होता है, फिर भी उसे वाणी द्वारा प्राप्त होता है और उपासक को उससे असीम संतोष भी अमित तोष अर्थात अमीश अत्यंत तोष भी उत्पन्न होता है, बहुत प्रसन्नता भी उत्पन्न होती, आनंद प्राप्त होता है और उपासक को उससे असीम संतोष भी, परंतु वह प्रत्येक व्यक्ति के सामर्थ्य के बाहर हो जाता है। सब व्यक्ति उसको नहीं पा सकते, उसको नहीं समझ सकते उसे। और मन वाणी को अगम अगोचर, और भी कह रहे हैं सूरदास जी, वह इंद्रियों मन वाणी, मन से अर्थात मन से, वाणी से को अगम अगोचर, जिसका मन और वाणी के द्वारा इन इंद्रियों से नहीं जाना सकता, किसके मन और वाणी इन सब इंद्रियों से उसे नहीं जाना जा सकता। ब्रह्म का न कोई, क्योंकि न ब्रह्म का कोई रूप है, न कोई आकृति है, न उसकी कोई निश्चित विशेषता है, न जाति है, न वह किसी युक्त से प्राप्त किया जा सकता है, न किसी भी युक्त से वह प्राप्त ही किया जा सकता है निर्गुण ब्रह्म, और न वह किसी से प्राप्त किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में भक्त का मन किसी आधार के कहाँ भटकता रहेगा। ऐसे स्थिति में उसका मन निरालंब कित धावे, यहाँ वहाँ कहाँ कहाँ भटकता रहेगा। रूप रेख गुण जाति गुजगति बिन, अर्थात न उसका स्वरूप है, न उसकी जाति है, न उसका वर्ण है, न रेख अर्थात उसका न कोई आकृति है, न उसकी कोई उसका कहाँ जो व्यक्ति है निर्गुण ब्रह्म का उपासक, वह इधर उधर कहाँ भटकता रहेगा जिसकी कोई निश्चित नहीं है। सब विधि अगम विचार ही ताते, इस प्रकार इसलिए इसी कारण सभी प्रकार से विचार करके, सब विधि अगम अर्थात सभी प्रकार से विचार करते हुए सूर्य सगुण पद गावे। सूरदास जी सगुण ब्रह्म के भी विषय में ही श्री कृष्ण की लीला के पद का गान, सगुण अर्थात सगुण कौन, श्री कृष्ण भगवान है, उनके पद का ही गान करते हैं। क्योंकि निर्गुण ब्रह्म को समझना सबके लिए के बस का नहीं है, सगुण ब्रह्म को सभी समझ सकते हैं, क्योंकि सगुण का ब्रह्म का जो स्वरूप है वह जो समझने वाले लोग हम जैसे लोगों के ही जैसा स्वरूप है, वो इसलिए उसको हम लोग समझ सकते हैं। निर्गुण ब्रह्म को नहीं समझ सकते सब लोग, इसीलिए सूरदास जी ने सगुण ब्रह्म अर्थात श्री कृष्ण भगवान की ही उपासना, श्री कृष्ण भगवान के विषय में ही गाया है, कहा है। श्री कृष्ण भगवान को कहना, श्री कृष्ण भगवान की लीला के पद गाना उचित समझा है। इस प्रकार से इसका अर्थ समझेंगे, और अगर यदि ना आने पर बार बार उसको पूछेंगे, फिर पूछेंगे जो इनका अर्थ नहीं समझ में आएगा। आज इतना ही।